हेलो स्टूडेंट्स, एवियन नॉलेज के इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी वीडियो फिर से सी लैंग्वेज के ऊपर हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आज बात करते हैं सी लैंग्वेज में हमारे लिए पास क्या टॉपिक है। हमारी लास्ट वीडियो क्लास में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर कि वेरिएबल रेम के अंदर किस तरह से स्टोर होता है और वो कैसे काम करता है इसके ऊपर बात की थी। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम वेरिएबल के अंदर डायनेमिकली वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं और वेरिएबल के अंदर डायनेमिकली स्क्रीन से वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। तो आज का मेनली हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट के ऊपर। तो इनपुट और आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज में स्पेशली पहले से ही दो फंक्शन फॉर्मेटेडली डिफाइन किए हुए हैं। एक होता है प्रिंटफ और एक होता है स्कैनफ। ये दोनों ही एक प्रकार के फंक्शंस होते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो क्लास में आप लोगों को एक टॉपिक बताया था हेडर फाइल से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी stdio.h वाली हेडर फाइल के बारे में। इस stdio.h हेडर फाइल के अंदर ही ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, आपके अवेलेबल होते हैं। यानी इन दोनों फंक्शंस को हमें बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब दोनों हमारे पास पहले से ही हमारी इस हेडर फाइल में मौजूद है। बट आज हम सीखेंगे कि इस फाइल को, मतलब इस फंक्शन को हम किस तरह से सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए काम में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज प्रिंटफ फंक्शन के ऊपर। देखिए प्रिंटफ फंक्शन का काम ही क्या है। यहाँ पे अगर मैं इसके नाम को रीड करूँ तो नाम से ही पता चल रहा है। प्रिंट मतलब कि प्रिंट कर दीजिए, एफ मतलब फॉर्मेट, यानी कि मेरा कोई भी एक फॉर्मेट क्या कर दीजिए आप स्क्रीन पर प्रिंट कर दीजिए। यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक मेरी आउटपुट डिवाइस जो कि हो गया मॉनिटर, और मैं सीपीयू में अपना कोई एक प्रोग्राम चला रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये हो गया एक प्रोग्राम। अब होता क्या है कि अगर प्रोग्राम के अंदर की कोई भी वैल्यू अगर आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं, ये आपकी स्क्रीन है जहां पर आप अपने प्रोग्राम की कोई भी वैल्यू स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं, तो ये काम कौन करता है, हमारा प्रिंटफ करेगा। यहां पर इस काम को कौन करेगा, प्रिंटफ करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर की कोई भी वैल्यू स्क्रीन तक ले जा सकते हैं। देखिए प्रोग्राम की कोई भी वैल्यू स्क्रीन तक ले जाने के लिए हमारे पास मेनली दो टाइप की वैल्यूज हो सकती है। पहली वैल्यू हो सकती है कि किसी भी प्रकार का मैसेज हो सकता है जो एज ए टेक्स्ट आप स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, या कोई वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है, या कोई वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू को आप कहाँ स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हो। तो दो फॉर्मेट है आपके पास, मैसेज और वेरिएबल। अगर मैं मैसेज के लिए बात करूं, जैसे मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कराना है हेलो दिस यूजर, ये एक लाइन है कि मुझे स्क्रीन पे देनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एफ और इसमें लिख दूंगा हेलो यूजर। जैसे मैंने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया हेलो यूजर। और अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमने प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक मैसेज अलॉट कराया और मैसेज के आगे और पीछे हमने दो डबल कोटेशंस ऐड किए हैं। इस कोटेशन का मतलब होता है कि आप कोई वैल्यू एज इट इज मैसेज के लिए प्रिंट करा रहे हैं। ध्यान से देखना कि अगर आपने डबल कोड ऐड कर दिए अपने प्रिंटफ के अंदर, तो उसके अंदर जो कुछ भी आप प्रिंट कराएंगे उस वैल्यू को कंपाइलर एज इट इज कहां प्रिंट करेगा, स्क्रीन पे सेम टू सेम डिट्टो प्रिंट कर देगा। यानी इसमें वो अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं लेगा, ना कुछ कैलकुलेशन करेगा, वो सिंपली एक मैसेज को एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे किसी भी प्रकार की वैल्यू एज इट इज एज ए मैसेज प्रिंट कराना है, तो प्रिंटफ की मदद से डबल कोड में देकर हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बना के दिखाता हूँ आपको कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया b और उसमें मैंने क्या करा, एक वैल्यू पुटअप कर दी 100 कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये वैल्यू मुझे b की वैल्यू मुझे कहाँ प्रिंट करानी है, स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, देन मैं लिखूंगा डबल कोड %d, फिर डबल कोड,
फिर यहाँ आप लिखोगे किस वैल्यू को प्रिंट कराना है, बी को, तो मैंने यहाँ लिख दिया बी। अब ये लाइन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पे ये परसेंट डी क्या है और ये बी तो खैर हम जानते हैं हमारा ऊपर वेरिएबल है। तो चलिए आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों ही प्रिंटफ सेम से हैं, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग हो रहा है अंदर और इसका थोड़ा अलग है। ये सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए है, ये बहुत ही ईजी है। बट ये वाला जो फॉर्मेट है इसके अंदर आप जब भी किसी भी वेरिएबल का मान कहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसे इस वेरिएबल का मान मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ, तो वेरिएबल का मान जब स्क्रीन पे लाते हैं तो सबसे पहले आप जिस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं वो वेरिएबल देखिए आपका किस टाइप का है। के अंदर हमारे पास ये परसेंट डी क्या चीज है, तो देखिए परसेंट डी क्या है, यहाँ पर ये परसेंट डी जो होता है, परसेंट डी का मतलब होता है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है ये बताता है कि आप कौन से टाइप की वैल्यू के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं इंटीजर वाली वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ प्रिंटफ की मदद से, तो मुझे देना होगा परसेंट डी। आगे जब मैं बात करूंगा फ्लोट के लिए परसेंट एफ और लॉन्ग के लिए परसेंट एल और स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस, इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट होते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीटली सीखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं डेटा टाइप्स के साथ और उनको कैसे यूज लिया जाना है। अभी के लिए हम सिर्फ इसका फॉर्मेट समझ रहे हैं प्रिंटफ का, तो हमें पता चल गया कि हमें एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो इंटीजर वैल्यू का जो डेटा टाइप फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग वो होता है परसेंट डी। और यहाँ पर ये परसेंट डी क्या करेगा, तो ये वाली लाइन जो क्या करेगी, प्रिंटफ को एक कमांड मिलेगा कि आप एक इंटीजर टाइप की कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, बी की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। तो ये काम हो गया हमारा प्रिंटफ का। तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रिंटफ को दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक तो हम कोई भी मैसेज देने के लिए या स्क्रीन पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि था स्कैनएफ के ऊपर, कि स्कैनएफ यानी कि हम इनपुट किस तरह से हमारे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में ले सकते हैं। तो देखिए स्कैनएफ बिल्कुल प्रिंटफ से ही अपोजिट है, ये आउटपुट का काम करता है और ये इनपुट का काम करता है। तो स्कैनएफ का मतलब होता है, मैं आपको एक ग्राफिकली समझा के दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है और यहाँ मेरा पास एक मेरा प्रोग्राम है मशीन के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन से कोई वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, कोई भी वैल्यू, और वो वैल्यू मैं कहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम के पास पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये काम होता है स्कैनएफ का। ये काम कौन करेगा, हमारा स्कैनएफ करेगा। स्कैनएफ मतलब स्कैन करेगा आपके फॉर्मेट को कि आप कौन सी टाइप की वैल्यू कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल भी चलिए हम समझते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर बी और इसमें कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं की है अभी के लिए, यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया बी नाम का जिसका टाइप क्या है, एक इंटीजर है और कोई वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि इस बी के अंदर मुझे वैल्यू कहाँ से लेनी है, स्क्रीन से लेनी है। तो ये काम हम क्या किसकी मदद से करेंगे, स्कैनएफ की मदद से करेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा स्कैनएफ। अब यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मेट है जो अभी हमने प्रिंटएफ के अंदर इस्तेमाल किया था, स्ट्रिंग फॉर्मेट। यानी कि आप इसको कह रहे हैं कि मुझे बी में वैल्यू तो डालनी है, मगर बी कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो आपको यहाँ पे डबल कोड में प्रोवाइड करना होगा इसका एक स्ट्रिंग फॉर्मेट जो कि है परसेंट डी एंड देन कोमा, और फिर आपको वैल्यू किसके अंदर स्टोर करानी है, बी के अंदर। ये बिल्कुल प्रिंटएफ जैसा ही फॉर्मेट है, बस छोटा सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि प्रिंटएफ में हम नॉर्मली वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, बट स्कैनएफ में आपको इसके आगे एक % यानी कि एड्रेस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ये लाइन आपको बता रही है कि यूजर जब स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू पुट करेगा तो वो वैल्यू किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, आपके
बी की मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देखा कि प्रिंटफ और स्कैनफ की मदद से हम इनपुट और आउटपुट के ऊपर किस तरह से सी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।